जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड पे किया कीजिए। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे रहेंगे उतना ज़्यादा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उतनी ज़्यादा आपकी मैनिफेस्टेशंस बढ़ती हैं और आपको ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ठीक है, तो हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहा कीजिए। तो जितना ज़्यादा आप थैंकफुल रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ही अच्छा है। कभी किसी को कर्स मत करो, कुछ मत खाओ, ग्रैटिट्यूड पे करो, अपने लेसन्स लर्न करो और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए सबके साथ रेजोनेट करे, तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट करे रखिए, ना करे तो रहने दीजिए। सेकेंडली कि अगर, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जीज क्या हैं? लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को अभी कर दो। आप लोग नहीं करते, इतने सारे व्यूज़ होते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए अगर आप वीडियो तक आते हैं तो। देखते हैं क्या करंट एनर्जी है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में। देखिए, ये वीडियो आप किसी के लिए भी देख सकते हो, ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर बिल्कुल सेपरेशन में हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम सेपरेशन है, तो किसी के लिए भी देख सकते हो। सबसे पहले आज मैं आपकी सोल कनेक्शन एनर्जी चेक करती हूँ कि आपकी सोल कनेक्शन एनर्जी क्या है। देखो, मैंने बात करी और ये कार्ड ही निकल कर आ गया। तो ये पर्सन मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आपका कार्मिक है, ठीक है, ये आपका कार्मिक है। और कार्मिक रीडिंग ही हम आज ये करेंगे। तो कर्मा आपका इससे कोई बंधा हुआ है पास्ट लाइफ से, जिसकी वजह से आप इस टाइम पे इसके साथ हो। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप लव रीडिंग्स देखते हो या आप किसी पर्सन का वेट करे जा रहे हो और वो लाइफ में एंट्री नहीं मार रहा है, तो आपको हमेशा अपनी कनेक्शन एनर्जी पहले चेक करानी चाहिए। और अभी मैंने, आप पता नहीं, मेरे दिमाग में एकदम से थॉट आया, सबसे पहले मैं आपकी कनेक्शन एनर्जी चेक करूं। तो सबसे पहले ही कनेक्शन एनर्जी निकल कर आई है कि ये आप पर्सन आपका कार्मिक है। ठीक है, तो चलिए अब रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम, हर कोई अपने आप को सोलमेट बताने लग गया है, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ये टाइम जो चल रहा है ना, ये राहु का टाइम चल रहा है। राहु बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करता है, तभी क्लैरिटी आप लोगों को मिलनी बहुत ज़रूरी है, हम सबको मिलनी बहुत ज़रूरी है। अपनी कॉन्शियसनेस में रहिए, सोच समझ के कदम बढ़ाइए। कभी भी जल्दबाजी में कोई भी स्टेप मत लीजिए, नहीं तो वो आगे चल के बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्या करंट एनर्जी है एंजल्स इस पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं? तो कार्मिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है। 90% हम लोग अपने कार्मिक के साथ ही डील कर रहे होते हैं, हमारा उससे कोई पास्ट लाइफ कर्मा होता है तभी वो हमारी लाइफ में आता है। और 90% लोगों की शादियाँ भी उनके कार्मिक पार्टनर से ही होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत इंसान है या गलत सोल है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या करंट एनर्जी है? हर्मिट, इसको भी आपसे लेसन लर्न करने हैं और आपको भी इसी पर्सन से लेसन लर्न करने हैं, ठीक है ना, तभी ये आपकी लाइफ में आया है। क्या चल रहा है इसकी लाइफ में एंजल्स, प्लीज़ बताएं इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है।
पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। फीस की डिटेल्स सारी आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएंगे। देखिए कार्ड ही नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं कार्ड को पुल कर लेती हूँ। एक लास्ट कार्ड, हैंगमैन। ओके, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में? देखिए ये एक तो पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगो है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर है। एम्प्रर है, डेफिनेटली केयर वगैरह करता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, बट साथ ही साथ इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से लड़ाइयाँ भी बहुत हो जाती हैं इसकी लाइफ में। इसके सबसे ही लड़ाइयाँ वगैरह मुझे लगता है ज़्यादा रहती होंगी, या इसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर आप इस पर्सन से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए हो सकती है। बट ईगो तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है, पैसे की, रुतबे की, इस तरह की ईगो हो सकती है। साथ ही साथ मैच्योर पर्सन है, काफ़ी मैच्योरिटी भी इसके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है? इसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है। ये काफ़ी ज़्यादा अकेला है इस टाइम पे। सेपरेशन मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा अकेला है, ये किसी के साथ नहीं है इस टाइम पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये किसी के साथ बहुत खुश है, तो ये बिल्कुल अकेला, हर्मिट का कार्ड आया है। बहुत बिल्कुल ही अकेला है और बहुत ही लोनली फील कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, बहुत अकेला है। इसको बिल्कुल भी कुछ भी मतलब कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं है, ना ये सपोर्ट चाहता है, ना ही इसके पास कोई सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल हर्मिट मोड में अपनी गलतियों का रियलाइजेशन इसको हो रहा है कि ये इस टाइम अपनी सोल से के साथ जुड़ा है और अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछने की कोशिश में लगा हुआ है कि मेरे साथ आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अकेला है और ये इस टाइम पे मतलब कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हैंगमैन का कार्ड आया है। ठीक है, हैंगमैन का कार्ड क्या कह रहा है? हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है बिल्कुल इसकी जो भी लाइफ सिचुएशंस थी, चाहे रिलेशनशिप्स थे इसके, तो वो स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर इसकी कैरियर था तो वो यहाँ पे स्टक है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं इस पर्सन को, और जिसकी वजह से इसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा, एंग्जाइटी, टेंशन इसकी लाइफ में भरी पड़ी है, और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इसको मदर रिलेटेड इश्यूज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है, और जिसकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बना हुआ है इस टाइम पे। तो कार्ड्स को हम और ज़्यादा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? एंजल्स प्लीज गाइड करें, हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हार्टलेस एंड लॉसेस, काफ़ी ज़्यादा ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी से निकला है। काफ़ी ज़्यादा दो, ओ माय गॉड, 333 की एनर्जी है। आप ये देखो, 333 की एनर्जी निकल कर आई है, और सारे ही कार्ड्स ऐसे ही हैं, सारे ही कार्ड्स ऐसे ही निकल के देखिए। देखिए 333 की एनर्जी आप देख रहे हो, तो दैट मीन्स कि ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ट लॉस, और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पेन से और सफरिंग से ये पर्सन निकला है या निकल रहा है। इस टाइम पे रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन इसको हो रहा है। हर्मिट का कार्ड भी रियलाइजेशन बता रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इसको रियलाइजेशन हो रहा है, अपने कर्मा का रियलाइजेशन हो रहा है। कर्मों को भुगत रहा है ये पर्सन, और कैसे? थर्ड पार्टी की वजह से इसके कर्मा जो हैं वो इसको, मतलब थर्ड पार्टी ने इसको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रैप कर दिया है। थर्ड पार्टी की वजह से ही ये हैंगमैन वाली सिचुएशन में है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही इसको
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये इस टाइम पे हर्मिट मोड में है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा, किसी को कुछ बता नहीं रहा, बिल्कुल अपने जो फीलिंग्स हैं इसने अपने अंदर हाइड कर रखी हैं। द मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द मून का कार्ड क्यों आया है? द मून का कार्ड क्यों आया है? पेशेंस एंड प्लानिंग। उनका कार्ड क्यों आया है? वन मोर कार्ड। ओके, ये कार्ड रिवर्स में आया है, शायद मैंने ही ये कार्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो कार्ड। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंस एंड प्लानिंग। इसने किसी चीज़ को शुरुआत करने में ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। अगर ये थर्ड पार्टी में गया तो इसने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। इसके अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, और कहीं ना कहीं इसी पेशेंस की कमी होने के वजह से इसने अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस ले लिए हैं, जिसकी वजह से अब ये पछता रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पछता रहा है, अपनी लाइफ में इसने गलत डिसीजन ले लिए, गलत कर्मा क्रिएट कर लिए, और अब वो पछता रहा है, और इसी वजह से इसको एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स इसके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे इसने हो सकता है थर्ड पार्टी को चूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसको ये रियलाइजेशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग में और पेशेंस में कमी दिखाई दे रही है। कहते हैं ना, धीरे धीरे आप बेशक स्टेप चलो, लेकिन अच्छे होने चाहिए, फ्रूटफुल होने चाहिए। थोड़े थोड़े कदम चलो, लेकिन वो अच्छे और सच्चाई की तरफ होने चाहिए। बट इसने झूठ को चूज़ किया, इसने गलत लोगों को चूज़ किया, इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, जिसकी वजह से अब इसको धोखा, चीटिंग मिल रही है, और इसकी जो प्लानिंग थी वो सारी फेल हो चुकी है। और अब ये हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा है, हैवी रियलाइजेशन। इसकी एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी है। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ गाइड करें, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? थर्ड आई चक्रा, कार्ड्स, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो कहीं ना कहीं इसकी इंट्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। ये बिल्कुल भी इंट्यूटिव नहीं है, या फिर इसने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया। इसकी इंट्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब ये बिल्कुल भी इंट्यूटिव नहीं है, जिसकी वजह से इसने अपनी लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस लिए। इसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर समझदारी वाली कोई बात नहीं है, जिसकी वजह से इसने अपनी लाइफ में ईगो में आके भी हो सकता है, इसने अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशन को ना फॉलो करते हुए अपनी ईगो को फॉलो किया, जिसकी वजह से अब इसकी लाइफ में क्या चल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इसकी लाइफ में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, और इसको डिफीट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। देख लो, इंसान लाइट से डार्कनेस की तरफ आ रहा है, सीढ़ियों से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो ऊंचाई इसको मिलनी चाहिए थी, उस ऊंचाई की बजाय अब ये उल्टा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी इसकी करंट एनर्जी इस पर्सन की। डेफिनेटली ये आपका कार्मिक पर्सन है, बट इसको भी कर्मा मिल रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और उसने काफ़ी ज़्यादा इसको धोखा दिया, इसको चीटिंग करी है। हो सकता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा दुखी है, हैवी एनर्जी तो डेफिनेटली इस पर्सन की है। चलिए देखते हैं अब इसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, एक कार्ड रह गया हमारा, एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड क्यों आया एंजल्स? एम्परर का कार्ड क्यों आया है? टेम्पटेशन, बहुत जल्दबाजी, हर चीज़ में जल्दबाजी, हर चीज़ में बहुत ही, मतलब हर चीज़ में एक्साइटमेंट दिखाना, हर चीज़ में जल्दबाजी दिखाना इसकी नेचर है, इसकी फितरत है, और जिसकी वजह से अब इसको काफ़ी ज़्यादा कर्मा फेस करना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए।
इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? लेट्स चेक। करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? करंट फीलिंग्स गाइस, पर्सनल पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप भी अपना सोल कनेक्शन चेक करा सकते हैं और इस पर्सन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स में ज़रूर अपने सेशंस बुक कराइए। फीस की डिटेल व्हाट्सएप पे दे दी जाती है आपको। इसकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कार्ड नीचे गिर गया था तो डेफिनेटली मैं मानती हूँ जो कार्ड बिल्कुल अलग से गिरता है तो वो बहुत स्पेशल कार्ड होता है। तो यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है। देखिए, रियलाइजेशन का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे इसका हार्ट ब्रेक है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी इसको इसके अंदर हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल ड्रेन फील कर रहा है, इसकी एनर्जीज इस टाइम पे आपके बिना बिल्कुल ड्रेन्ड है। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो ये आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है आपको, बट स्टिल अपनी फीलिंग्स को इसने होल्ड करके रखा हुआ है। इस पर्सन का कहीं ना कहीं द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये आपको अपनी फैमिली मानता है। ठीक है, ये पर्सन आपको अपनी फैमिली मानता है, आपको अपना वर्ल्ड मानता है, अपनी दुनिया मानता है और कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस ये चाहता है। आपके आपके और इसके रिश्ते की वो केयर भी करता है। ठीक है, आप दोनों में जो भी रिश्ता है इसकी ये केयर भी बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि ये इस टाइम पे सेल्फ रियलाइजेशन से निकल रहा है और इस सेल्फ रियलाइजेशन में इसको आप दोनों को जो सेपरेटेड करा गया है वो इसी वजह से कि आपको भी उसकी वैल्यू समझ में आए और उसको भी आपकी वैल्यू समझ में आए। तो वैल्यू अब आपको आप दोनों को ही एक दूसरे की समझ आ रही है। 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल। तो ये इस पर्सन का कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए आ रही है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है क्योंकि हमारे पास आया है थिंकिंग वुमेन का कार्ड। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको ये मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ये ओवर थिंकिंग कर रहा है और आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है और इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो डेफिनेटली इस पर्सन की ये इस टाइम पे करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे तो प्योर दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन से निकल रहा है और बहुत ज़्यादा केयर इस टाइम पे इसको आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आगे रीडिंग में नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का आपके लिए या कोई मैसेजेस हैं तो वो भी चेक कर लेते हैं। अगर कोई 3D मैसेजेस हैं कि आपकी बातचीत नहीं हो रही और फिर भी ये पर्सन आपको कोई 3D मैसेजेस देना चाहता है तो वो क्या है? इट्स हर्ट सो मच। तो इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि आप इससे दूर हो, आप इससे बात नहीं कर रहे। तो इस पर्सन को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वाई इज़ इट दैट यू लव मी? तो वो ये जानना चाहता है कि ऐसा क्या है मेरे अंदर जो आप मुझसे इतना प्यार आप उससे इतना प्यार करते हो। तो उसको ये यकीन नहीं हो रहा कि मतलब मेरे अंदर ऐसा क्या है कि आप उससे इतना प्यार करते हो। और क्या 3D मैसेजेस हैं?
चेक। ओके, यू डिज़र्व बेटर। उसको लगता है कि यू डिज़र्व बेटर, आप उससे काफ़ी बेटर हो, एनर्जी वाइज भी, आप पर्सनैलिटी वाइज भी आप काफ़ी सुंदर हो सकते हो, आप काफ़ी समझदार हो सकते हो। तो उसको ये आपको बोलना चाहता है कि आखिर मैं ही क्यों, आपको तो और भी बहुत ही अच्छा कोई मिल सकता है, आप डिज़र्व करते हो मुझसे बेटर। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। इसने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपा के रख लिया है अपने दिल में। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। ये किसी चीज़ में फंसा हुआ है, किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, ये अभी आपसे बात नहीं कर सकता। बाकी कार्ड्स में शफल करती हूँ, उसके बाद लूँगी। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। तो मैंने कहा ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन में है, तो ये अपने आप को अभी और समझना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को और समझना लेता चाहता है। इसी वजह से अभी आपसे और टाइम मांग रहा है। आई क्राई एट नाइट, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहा है। रातों को इसकी नींद खुल जाती है और ये रातों को उठकर रोता भी है, इसकी आंखों में आंसू होते हैं। और ये क्राई, आई क्राई एट नाइट, आपको इतना ज़्यादा मिस करता है। आई एम द मैन। खुद ही बता रही है, आई एम द मैन। तो ये कह रहा है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जो आपकी लाइफ में हूँ। वन लास्ट कार्ड। यू हैव ट्रिगर्ड मी। आपने कहीं ना कहीं इसको ट्रिगर कर दिया, इसकी फीलिंग्स को जगा दिया है, और जिसकी वजह से अब ये काफ़ी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा है। व्हाट डू यू सी इन मी। वो कह रहा है आपने मेरे अंदर क्या ऐसा देखा कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो। इसको ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं अभी। मतलब इसको ये लग रहा है आप इससे प्यार तो करते हो और बहुत प्यार करते हो, बट इसको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पता है, इसको अपने अंदर की क्वालिटीज़ नहीं पता है। इसको मतलब एक सेल्फ लव वाली फीलिंग होती है, इसके अंदर वो नहीं है। ये सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल मैन, इधर उधर घूमने वाला, मतलब कि कोई होता है ना जो बस आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये डिफरेंट होना चाहता है। तो इसको खुद अपनी वर्थ, इसकी वैल्यू और इसको खुद अपने बारे में नहीं पता। अब डीप डाउन इस टाइम पे इसका जो टाइम चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है और सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से अब ये खुद में अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ इस रिलेशनशिप को खोजने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या है। द लवर्स रीयूनियन। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपको एक नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट देना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन। वन मोर कार्ड। ज़्यादा कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। वन मोर कार्ड्स, वन और टू कार्ड्स। हरमिट, क्योंकि ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। और कब तक वापस आएगा। देखिए यूनियन में तो ये आना चाहता है, और ये कब तक वापस आएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, कब यूनियन होगा, कब तक वापस आएगा। 9 नंबर, अगेन 9 नंबर बहुत आ रहा है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 999 नंबर हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत दिखाई दे रहा हो। तो विद इन 9 आवर्स, 9 डेज और 9 वीक्स ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आ सकता है, या फिर 9 नंबर 9 डेट को भी आपकी इससे बात हो सकती है। ओके, एक और ले लेती हूँ मैं कार्ड। 5 नंबर हेरोफेंट, मैरिज का कार्ड है। तो मैरिज रिलेटेड कमिटमेंट भी इसको आपसे मिल सकता है, और 5 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5 आवर, 5 डेज और 5 वीक्स, या फिर 5 डेट को भी आपको इसका कोई कॉल या मैसेज आ सकता है।
तो ये था इसका नेक्स्ट एक्शन। तो एंजल्स की गाइडेंस भी आपके लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आती है। एंजल्स की गाइडेंस, चलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड देम। नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल हो सकती है या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। वन लास्ट कार्ड, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कोई ना कोई नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको हैप्पी होने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। शिव शक्ति से भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं। लेट्स चेक क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भोलेनाथ और माँ पार्वती मेरे व्यूअर्स को। ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे ब्यूटी इन्हेंस होती हुई दिखाई दे रही है। भुवनेश्वरी देवी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी इन्हेंस होती हुई दिखाई दे रही है। और आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं। और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स होते हुए दिखाई दे रही हैं। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, आपका लक अब आपका फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट कार्ड, ब्लेसिंग्स ऑफ चिंतामणि, काली माँ आपके लिए ब्लेसिंग दे रही हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, तो आपके दुश्मनों के ऊपर आपकी विजय होती हुई दिखाई दे रही है। वेरी गुड। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। फ़ीस की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाती हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके अपनी बुकिंग्स कराइए। और बिल्कुल अपने कनेक्शन के बारे में जानिए कि आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, या फिर अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि हर कनेक्शन के लिए हर प्रोसेस जो होता है ना, हीलिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है, ठीक है ना। कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, उसके साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब में जाके आप उसके साथ कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, ताकि आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ट्विन फ्लेम हीलिंग्स होती हैं, तो वो आपको करने की ज़रूरत होती है। सोलमेट के साथ हो तो भी आपको, जहाँ पे भी आपकी ब्लॉकेजेस आ रही हैं रिश्ते में, उनको हील किया जाता है। तो आपको अगर अपने लिए रीडिंग्स बुक करानी है, अपने कनेक्शन एनर्जी चेक करानी है, तो डेफिनेटली व्हाट्सएप पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू।